हेलो गाइस, आज फिर से पिछली बार की तरह इस बार फिर से द डिवाइन ड्रामा रामायण यहाँ पे हो रही है हमारे इंस्टीट्यूट में सिल्क सोलन। और मैं आपको दिखाती हूँ फिलहाल। सीता प्रेम और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। केकई और मंथरा का संवाद। ये तो अच्छी बात है। सोच रानी, राम का राज तिलक हो गया तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे भरत का क्या होगा? नहीं मंत्रा, मेरा राम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। अरे अरे रहने दो रानी, राजा बनने के बाद सब बदल जाते हैं। अभी भी समय है रानी, राजा के दिए हुए वचन को याद कर और बदले में जाकर कुछ मांग ले। बोल तो तू सही रही है मंत्रा, बताओ क्या मांगू? अपने प्रिय भरत को राज तिलक और राम को वनवास। जा रानी, जाकर कोप भवन में जाकर। ये क्या हाल बना रखा है रानी केकई? बाल क्यों खोल रखे हैं? आज श्रृंगार क्यों नहीं किया है? महाराज, आप चले जाएं यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऐसा न कहो रानी, मैं मर जाऊंगा। कुछ तो बोलो, बोलो रानी, कुछ तो बोलो। तो सुनिए, याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे? हाँ प्रिय, चाहिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन की घोषणा की जाए। केकई, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट की है? महाराज, आपको मेरे वचन पूरे करने हैं नहीं, बता दीजिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? प्रणाम पिताश्री, आप कुछ विवश प्रतीत हो रहे हैं। क्या बात है पिताश्री? मैं बताती हूँ राम, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। जैसी आज्ञा माता, मैं भी आपकी आज्ञा का पालन करके तुरंत वनवास को निकल पड़ता। भैया, भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? क्या ये सत्य है? मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। महाराज और उनकी सेना के लिए ये दास ही पर्याप्त है। लक्ष्मण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यदि आप बन जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। किंतु वनवास तो केवल मुझे हुआ है। नहीं भैया, मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा हो। राम के मना करने के बावजूद सीता और लक्ष्मण राम के साथ जाने की जिद करते हैं और पिताश्री के पास आखिरी विदा लेने जाते हैं। वनवास में जाने से पहले मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। माता, मेरा श्री कहाँ है? संसार में जो आता है उसे स्वयं संसार का त्याग करना ही पड़ता है। माँ, मैं ना अभागा हूँ माँ, अपने महान पिता के दर्शन भी नहीं कर सका। उन्होंने अवश्य मुझे याद तो किया होगा माँ। उनके अंतिम शब्द क्या थे माँ? वो अपने अंतिम समय में केवल राम को ही याद करते रहे पुत्र। क्या राम भैया उस समय कहाँ थे? उन्होंने अपने प्राण महारानी कौशल्या के कक्ष में ही त्याग दिए थे। क्या राम भैया और लक्ष्मण उस समय कहाँ थे? उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है पुत्र। उन्हें वनवास दे दिया गया है? हाँ पुत्र। भरत राज सिंहासन का त्याग कर देते हैं और तत्पश्चात ही उनसे मिलने के लिए और उन्हें मनाने के उद्देश्य से दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दंडक वन में राम और भरत का मिलन। भैया, भरत, उठो भरत।
लक्ष्मण। भैया, मेरे पास एक बहुत ही दुखद समाचार है। कैसा दुखद समाचार भरत? पिताश्री, पिताश्री? पिताश्री अब नहीं रहे। क्या? ये कैसे हो सकता है? जब आप अयोध्या छोड़कर चले गए थे तो वो बहुत बीमार हो गए। कोई भी वैद्य उनका उपचार नहीं कर पाया और अंतिम समय में उनके मुख पर केवल आपका ही नाम था। मुझे दुख है भरत, मैं उनके आखिरी समय में वहां नहीं था, परंतु अब तुम राजा बनने वाले हो, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। नहीं भैया, मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए मैं आपको अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ। नहीं भरत, अब मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। आप मुझे अपने खड़ाऊ दें ताकि मैं उन्हें आपकी राजगद्दी पर आपकी निशानी के रूप में रख सकूं, ताकि अयोध्या वासी को लगे कि मैं आपकी अनुपस्थिति। भरत श्री राम जी की चरण पादुका को लेकर अयोध्या लौटते हैं और उन्हें राजगद्दी पर स्थापित करते हैं। दंडक वन के गहरे अंधकार में जहां छाइयां लंबी हो जाती है और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, वहीं से उभरती है शूर्पणखा, एक ऐसी राक्षसी जिसका स्वभाव उतना ही भयंकर था जितना मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा? हाँ, आपने त्रिलोकी रावण का नाम तो सुना ही होगा। मैं महाविश्वा की पुत्री, महातेजस्वी, महाबलशाली रावण की बहन हूँ। रावण की बहन? जी हाँ, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। साधु के वेश में जटाधारी तपस्वी, तुम जोधा भी लगते हो और एक तपस्वी भी। पुत्र राम, परंतु आप इस वन में किस प्रयोजन से आए? प्रथम दर्शन में ही मेरा मन आपके लिए आसक्त हो गया है। आपके रूप यौवन को देखकर मैं आपकी ओर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना लेकर मैं आपके लिए अपना प्रेम अर्पण करने आई हूँ। कृपया मुझे अपनी भार्य के रूप में स्वीकार करें। देवी, आप यहाँ मेरी परीक्षा लेने आई हैं? नहीं पुरुष, मैं तो यहाँ अपना आत्मसमर्पण करने आई हूँ। परंतु मेरे साथ मेरी भार्य सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काट की पुतली शूद्र मानस में? अरे इसे तो मैं अभी खा जाऊं और उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्रिय। वैसे भी हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचने की रीत है। देवी, मैं विवाहित हूँ, मैं दूसरी विवाह करने में कोई रुचि नहीं रखता। लकड़ियाँ लेकर आया। हे पुरुष, ये कौन है तुम्हारे जैसा सुंदर और सजीला? देवी, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? वन में तो अकेला है। क्या मैं इसके समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रख सकती हूँ? प्रयत्न करके देख लीजिए देवी। क्यों जी लक्ष्मण जी, आप अकेले हैं? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तो आपके समक्ष सुखारानंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। हे देवी, कहाँ तो आप प्रभु श्री राम की स्वामिनी बनने के ख्वाब देख रही हो। मैं तो केवल उनका एक दास हूँ। अब एक दास से विवाह की याचना कर रही हो? याचना? मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों मेरा विवाह का प्रस्ताव ठुकराए हो, वो भी केवल इस शूद्र स्त्री के कारण। अरे इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। अभी खा जाऊंगी। मैं रावण की बहन नहीं, खान और दूषण मेरे भाई नहीं। कार्ती मेरी नाक काटती। लक्ष्मण से नाक कटवाने के उपरांत शूर्पणखा दुहाई करते हुए लंकापति रावण के पास जाती है। रावण की सभा में
रीति बना रखी है? और तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? घाव नहीं महाराज, ये मुझ पर तलवार से आक्रमण किया गया है। क्या तलवार से प्रहार? जी महाराज, ये शूर्पणखा की नाक नहीं काटी गई है, ये महाराज लंकेश्वर की नाक काटी गई है। आप तो रामगढ़ में भूले बैठे हैं, परंतु वहाँ सीमा पर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है और अग्रिम छावनी का विध्वंस कर दिया गया है महाराज। क्या छावनी का विध्वंस? तो जल स्थल पर बैठे खर और दूषण क्या कर रहे हैं? महाराज, खर और दूषण युद्ध में मारे गए हैं। क्या? जिन्हें कोई नहीं मार सका वो मारे गए? किसने मारा उन्हें? एक मानव ने महाराज। एक मानव ने? असंभव। परंतु यही सत्य है महाराज, वो लगते तो कोई मानव है परंतु कोई अलौकिक मानव प्रतीत होते हैं। मुझे विचार करने दो कि किस प्रकार उसने रावण की शक्ति को ललकारने का प्रयत्न किया है। उस रावण की जो काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है। आखिर इसके पीछे क्या भेद होगा? भेद? भेद तो केवल इतना ही है महाराज कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मुझे लगा जिस प्रकार संसार की हर एक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ वस्तु महाराज लंकेश्वर के महल में है, उसी प्रकार उस स्त्री का रूप यौवन देखकर मुझे लगा इसे भी महाराज लंकेश्वर के प्रहार कर दिया और मेरी ये दुर्दशा कर दी और मुझे यहाँ पर चुनौती के साथ भेजा है कि जाओ अपने भाई से कह दो, यदि साहस है तो स्वयं उस स्त्री को उठा कर ले जाए, अन्यथा लंका में छुपकर बैठ जाए। बस करो शूर्पणखा। क्षमा महाराज, परंतु मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से जल रहा है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज ही उस स्त्री को उठाकर लाए और उन दोनों पुरुषों को मेरे हवाले कर दे, ताकि मैं उन दोनों से अपने अपमान का बदला ले सकूं महाराज। बस करो शूर्पणखा, हम तुम्हारे अपमान का बदला और अपने भाई खर और दूषण के मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। हम उन वनवासियों को मृत्यु के घाट उतार देंगे। जो आ गया महाराज। रावण मारीच के पास जाता है और उसे ध्यान भटकाने के लिए कहता है। सीते, निश्चित ही ये कोई माया है। मुझे ये हिरन चाहिए। ठीक है, मैं इसे अभी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, तुम यहीं ठहर कर अपनी भाभी का ख्याल रखना। भैया, मुझे तो ये मृग कोई माया जाल लगता है। भाभी का इसके प्रति मोह हमें किसी संकट में ना डाल दे। लक्ष्मण, तुम चिंतित ना हो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भैया तुम्हें लक्ष्मण, लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। लगता है उन्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। नहीं भाभी, वो प्रभु श्री राम है, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती। नहीं लक्ष्मण, तुम जाते हो या नहीं, तुम्हें तुम्हारे भैया की सौगंध। जो आ गया भाभी। परंतु आप इस रेखा से बाहर मत आना, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। ठीक है लक्ष्मण। सीता का इतना आग्रह सुनते ही लक्ष्मण जाने पर विवश हो जाते हैं और सीता से वचन लेते हैं कि माते, आप इस रेखा को पार नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो वन में चले जाते हैं राम को ढूंढने। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। वन में बनी इस छोटी सी कुटिया में जो कुछ भी पर्याप्त होगा मैं आपके लिए अभी भिक्षा के रूप में लेकर आती हूँ। ये लीजिए मुनिवर, इस रेखा को पार करें और भिक्षा ले जाएं। मैं नहीं, तुम बाहर आके हमें भिक्षा दो, अन्यथा मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। रावण द्वारा सीता माता का हरण करके जटायु देख लेता है। रावण, क्या तुझे लज्जा नहीं रही? एक निर्दोष स्त्री का अपहरण करता है। कौन हो तुम जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? लंका का राजा हूँ मैं। तुम कितने भी शक्तिशाली हो, पर मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करूंगा। एक पक्षी मुझे रोकेगा। यदि यही मेरा भाग्य है तो ठीक है। एक निर्दोष स्त्री की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। आ जाओ। लड़ते लड़ते रावण जटायु का एक पंख काट
काट देता है और वह धरती पर गिर जाता है। राम लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते गए जटायु के पास। हे पक्षीराज, आप कौन हैं? प्रभु राम, मैंने रावण को सीता माता का अपहरण करते हुए देखा। मैंने उसे रोकने का पूरा प्रयास किया, परंतु मैं उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सका। वो सीता माता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। हे वीर जटायु, जो आपने कार्य किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रभु, मैं धन्य हूँ जो मैं हर समय में आपको देख पाया। काश मैं आपकी कोई और सहायता कर सकता। हे वीर जटायु, तुम अपना कार्य निभा चुके हो, अब आगे का कार्य हमारा है। हे महान आत्मा, तुमने धर्म के लिए अपने प्राणों को गंवाया है, तुम निश्चित ही स्वर्ग जाओगे। प्रणाम महाराज। महाराज, मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है। क्या सूचना प्राप्त हुई है? महाराज, मैंने 2 महापुरुषों को साधु के बीच में यहाँ आते हुए देखा और मुझे प्रतीत होता है कि वो बाली के द्वारा भेजे गए दूत हैं। क्या बाली के द्वारा भेजे गए मजदूर? यह कार्य तो सिर्फ एक ही कर सकता है। हाँ, यह कार्य तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, हनुमान। परंतु हनुमान है कहाँ? हनुमान इस समय वन में तपस्या कर रहा है। सभापति, आप शीघ्र ही निकल जाएं वन की और हनुमान की खोज करें। जी महाराज। उठो हनुमान। कहिए, क्या बात है? महाराज सुग्रीव ने आपको याद किया है। क्या महाराज सुग्रीव ने? जी। चलिए। हनुमान, मैं स्वयं आ गया। महाराज की जय हो। हनुमान, दूत द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि इस वन में 2 मानव साधु वेश में घूम रहे हैं। प्रतीत होता है वे 2 मानव दुष्ट बाली द्वारा भेजे गए हैं। मैं तुम्हें बल और बुद्धि का प्रतीक मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम शीघ्र ही जाओ और उन 2 मार्गों का पता लगाओ, आखिर वो है कौन। जो आज्ञा महाराज। भैया वो कौन? मुझे तो ये कोई सज्जन प्रतीत होते हैं, आओ इनसे वार्तालाप करो। हाँ भैया, मुझे भी ये कोई वेद पठित पंडित ही प्रतीत होते हैं, परंतु ये इस दुर्गम वन में क्यों आए हैं? तनिक सावधानी से बात करना भैया, मुझे तो ये कोई छल लगता है। तुम चिंता ना करो, जब से तुम इस वन में आए हो अत्यधिक ही शंकालु हो गए हो। अनुमान ही कुछ ऐसा हो रहा है भैया। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याण वस्तु। आप कुछ पथभ्रांत नहीं जान पड़ते। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग खोज रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति। मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम? किम प्रयोजनम? दिमान यदि शुभजलाम शोभयन्तोत्तरस्वनो प्रभ्याम पर्वतेन्द्रो सवीर्योरन भाषणम श्रीमन्तो रूपसंपन्नो विश्वश्रेष्ठो विक्रमः एक मा परिभाषितम तस्मात् वै नाभिभाषितम। हे पंडित महाशय, जिस चतुराई पूर्वक संस्कृत संभाषण द्वारा आप हमारे वेदों को जानने में इच्छुक है, उसे हम भी चिंता में पड़ गए हैं। क्या आप वही है जो प्रतीत होते हो? अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर केवल हमारा वेद जानना चाहते हो। हे महानुभाव, आप अपने रास्ते चले जाइए। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ऋषिमुख पर्वत के शिखर पे भी पहुँच ही जाएंगे। रोषम करोति दोषम तरुणी, रोष त्याग कर केवल इतना बता दे, ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, आज तक इस पद पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया, आप इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं खोज लेंगे। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो ये चारों वेदों के ज्ञाता प्रतीत होते हैं, इनसे मिलन निश्चित ही हमारे हित में होगा। ठीक है, फिर कर लीजिए आप इनसे मेल। हे पंडित महाशय, हमें ज्ञात हुआ है महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, हम उससे ही मिलने जा रहे हैं। महाराज सुग्रीव वो किसी से नहीं मिलते हैं। ये बताइए, ऋषिमुख पर्वत का पता किसने बताया? माता शबरी ने। क्या महात्मस्विनी शबरी? किम कारणम किम अभिप्राय? भैया, ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। मुझे तो लगता है इनका नाम ही प्रश्न नंद महाराज है। और आप केवल रोष करने में ही प्रवीण हैं, और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। हे पंडित महाशय,
अगर आप हमें महाबली सुग्रीव से नहीं मिला सकते तो उनके मंत्री हनुमान से मिला दीजिए। आप हनुमान से मिलेंगे? एक बार आप अपना वास्तविक परिचय बताइए। हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हनुमान आपकी पोथी में बंद है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मान्यवर। एक बार आप अपना वास्तविक परिचय बताइए, हनुमान हमारे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। तो सुनिए, हम दशरथ नंदन, ये प्रभु श्री राम और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। क्या राम? श्री राम स्वयं? प्रभु नहीं मान्यवर, हनुमान। मुझसे भूल हो गई प्रभु। चलिए प्रभु, ऋषिमुख पर्वत पर चलिए, वही सारी बातें होंगी। ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग थोड़ा कठिन है प्रभु, इसलिए आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए। मैं वायु मार्ग द्वारा आपको ऋषिमुख पर्वत पर उड़ा के ले चलूंगा।